अब हम चलेंगे सप्तम भाव पर, जो कि मजेदार भाव है। उसके ऊपर तो हमने एक नया कोर्स भी शुरू कर दिया, स्पेशल। तो सर इतना डायरेक्शन, तो नहीं है। क्या हो गया? डायरेक्शन सिक्स्थ का। हाँ, नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर डायरेक्शन। अच्छा, जो वैदिक ज्योतिष पढ़े हुए हैं ना भैया, मैं डायरेक्शन के मामले में वैदिक ज्योतिष में डायरेक्शन अलग दी हुई है, लाल किताब की डायरेक्शन भाव के अनुसार अलग दी हुई है। ये मैं पहले क्लियर करूं, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि साहब ये क्या हो गया, है ना। तो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि लाल किताब में मकान कुंडली बनती है, और मकान कुंडली में यही फार्मूला अप्लाई होगा। जिस हाउस में मैंने जोन सी डायरेक्शन लिखवाई है वही डायरेक्शन मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में पहले ही डायरेक्शन लिख लो आप, टेंशन ही खत्म, जो अपन भूल जाते हैं ना। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। वैसे तो ये डायरेक्शन जो है ना, ये राहु की डायरेक्शन मानी जाती है, इसीलिए ये बड़ी मान्यता है। जो सप्तम भाव है, ये विवाह का भाव होता है, पति पत्नी का भाव होता है, घर गृहस्थी का भाव होता है। तो इनके बीच में राहु कभी नहीं आना चाहिए, है, नहीं तो सारा मामला बिगड़ जाता है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अगर किसी के हाउस में साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, तो वो पति पत्नी के संबंधों में दिक्कत आती है। दूसरा, सप्तम भाव शुक्र का भाव है। ये जमीन शुक्र की है और मकान बुध का है, यानी कि शुक्र और बुध, ये दो ग्रह मिलकर के इस हाउस को चलाते हैं। हमेशा याद रखना, सप्तम भाव को कौन चलाता है? शुक्र और बुध मिलकर के चलाता है। कैसे चलाते हैं? जैसे आपने पुराने जमाने में आटा पीसने की चक्की देखी होगी, तो पत्थर की चक्की आती थी गोल, और महिलाएं क्या करती थी, वो चक्की पीसती थी, गेहूं डालती थी, और एक खूटा होता था और खूटे को घुमाती थी। और किसी के यहाँ पर खूटा वो लकड़ी का होता था, किसी के लोहे के भी होता था। तो खूटे को घुमाती थी, गेहूं डालती थी यानी अनाज डालती थी, और आटा पिस जाता था। बड़ी मेहनत लगती थी। आजकल की भी महिलाएं अब चक्की चला रही हैं, पर जब पीसीओडी हो जाता है या मोटापा बढ़ जाता है तो चक्की चलाती हैं। और कौन चलवाता है? बाबा रामदेव चलवाता है, कहता है चलाओ चक्की, है, फिर वो दोनों हाथों से चक्की चलाते हैं। तो चक्की पहले चला रही थी, बिल्कुल फिट थी। ये जो चक्की है, इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट शुक्र का है, एक पार्ट बुध का है। और इसको जो इसमें ये जो खूंटा गड़ा हुआ है, जिसको पकड़ के घुमाया जाता है, ये खूंटा शनि का है। अर्थात शुक्र और बुध, केवल ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। शुक्र और बुध दोनों केवल मिलके घर गृहस्थी नहीं चला सकते। घर गृहस्थी चलाने के लिए शनि रूपी खूंटा भी चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा, भाई आज तक तो हमने सुना था पति पत्नी के बीच में केवल प्रेम होना चाहिए, पर ये शनि का खूंटा क्या काम करे? देखो, एक होती कहानियां, कविताएं और फिल्में। कविता, कहानी और फिल्म, इनमें तो शुक्र बुध मिलकर के भी घर गृहस्थी चला लेते हैं। परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक शनि घर गृहस्थी में इन्वॉल्व नहीं होगा, किस रूप में? शनि का काम सुन लो पहले क्या है। शनि हाईली मेटलिस्टिक प्लेनेट है। शनि के आशीर्वाद से ही व्यक्ति कमाता खाता है। शनि ही हमारे
घर परिवार के अंदर मेटेरियलिस्टिक चीजों को जोड़ता है। हमारे घर में कुर्सी, मेज, सोफा, ये सब है मेटेरियलिस्टिक चीजें। इनका जब तक शनि महाराज का आशीर्वाद नहीं होता, ये चीजें बढ़ती नहीं है। रुपए पैसे कमाने की अकल शनि ग्रह के द्वारा दी जाती है। फिर है उससे भी बड़ी बात, धैर्य। धैर्य जो है शनि में सबसे ज्यादा है। आप 7 प्लैनेट्स को देखो तो सब में ज्यादा बड़ा धैर्य है, वो शनि का धैर्य है। इसीलिए जो शनि ग्रह है वो बिल्कुल ठंडा माना जाता है। वहां पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, बर्फीले तूफान चलते हैं शनि ग्रह पर। ठंडा है, एकदम कूल कूल है। देखो, और आम जन साधारण में शनि देव की क्या छवि बनी हुई है। बड़े क्रूर हैं, बड़े ये हैं, बड़े वो हैं। जब हम ज्योतिष में पढ़ते हैं तो कहते रहे वो तो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे हैं, एकदम धैर्यवान है, एकदम दयावान है, न्याय प्रिय हैं, गरीबों के मसीहा हैं, घर गृहस्थी चलाने वाली चक्की के खूंटे हैं, पैसा कमाने की अकल देते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं का वरदान देते हैं। जब घर गृहस्थी में पैसा आता है, धन आता है, सामान जुड़ता है, तो घर संसार चलता है। अगर पति पत्नी में से दोनों में से कोई भी ना कमाए तो क्या घर गृहस्थी चल सकती है? नहीं चल सकती। शनि ग्रह नौकरी के सबसे बड़े कारक ग्रह हैं। शनि ग्रह टेक्निकल नॉलेज के सबसे बड़े ग्रह हैं। तो जब तक ये चीज इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक घर गृहस्थी ढंग से नहीं चलेगी। इसीलिए लाल किताब कहती है, अगर शनि सप्तम भाव में है तो उसे उच्च का माना गया है। शनि सप्तम भाव में उच्च के हो जाते हैं। तो ये सप्तम भाव जहां पे शनि उच्च के हैं, वहीं पर सूर्य भगवान नीच के हो जाते हैं, नीच राशि में चले जाते हैं। और ये लड़के की कुंडली हो तो उसकी पत्नी का स्थान, और लड़की की कुंडली हो तो उसका पति का स्थान कहलाता है। ये अपनी बेटी, अपनी पोती, पोती होती है जो बेटे की भी बेटी होती है, उसे पोती बोलते हैं, और अपनी बहन का संबंध सप्तम भाव से होता है। ऐसे वो जानवर जिनके सींग ऊपर की तरफ उठे हुए ना हो, छोटे सींग आप कह सकते हो, उनका सभी जानवरों का संबंध सप्तम भाव से है। ऐसा धन जो बिना कमाए हमें मिल जाए, यानी कि बुजुर्गों का कमाया हुआ हो और हमें प्राप्त हो जाए, उसका संबंध भी सप्तम भाव से ही होता है। जितने भी फलदार वृक्ष हैं और वो फल जिसमें गुदा बहुत ज्यादा होता है, उनका संबंध भी सप्तम से ही होता है। इसीलिए ये सप्तम भाव हमारी डे टू डे इनकम का हाउस भी है। ये पार्टनरशिप का घर भी है। अगर आपको व्यापार में पार्टनरशिप करनी हो तो भी सप्तम भाव का ही अध्ययन करना होगा। कितनी शादियां होंगी, ये बात भी सप्तम भाव ही डिसाइड करेगा। बाकी तो जो लोग हमारे मैरिज एस्ट्रोलॉजी में हैं, उनको बहुत ज्यादा डिटेलिंग इसके बारे में मिलेगी, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक हमारा वहां पर चल रहा है। और अभी केवल मात्र एक ही क्लास हुई है, तो वहां पर बहुत विशेष वो है। अब हमें ये समझना है
ये सप्तम भाव व्यापार का भी है। अब यहाँ पर 3 ऐसे ग्रह हैं, सूर्य ग्रह है सप्तम भाव में, बृहस्पति ग्रह और राहु ग्रह। ये 3 ग्रह अच्छे नहीं होते। बड़े कमाल की बात है। सूर्य यहाँ पे नीच राशि में हो जाता है, बृहस्पति सप्तम भाव में हो तो गृह गृहस्थी में विघ्न पैदा करता है, और राहु आ जाए तो पति पत्नी के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये सप्तम भाव के बारे में हमारी चर्चा थी। हाँ, जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, यूरिन इन्फेक्शंस, यूरिन ब्लैडर, यूरेटर, इनका संबंध सप्तम भाव से होता है।